मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला का एजाज़ अपने नाम कर लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। अपोजिशन का बॉयकॉट और वॉकआउट। मरियम नवाज ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर आला का रमज़ान पैकेज, एम्बुलेंस, मुफ्त एमरजेंसी अद्वियात का ऐलान, मुफ्त वाईफाई, 25,000 रुपये इंटर्नशिप, वजीफे समेत सेहत, तालीम और नौजवानों के लिए भी पैकेजेस का ऐलान। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मुराद अली शाह को 112 वोट मिले। MQM की अली खुर्शीदी 36 वोट ले सके। GDA, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बॉयकॉट। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला बनने वाले पहले सियासतदान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। कहा, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं, किसी सूरत तहजीब और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। वोट देने और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। मेरा मुकाबला मुखालिफिन से नहीं, अपनी जमात की कारकर्दगी के साथ है। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सदर ने आइन से रूगर्दानी की है। सदर को वक्त पर इजलास बुलवाना होता है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शरी रहमान ने कहा, सदर को जाने से पहले गैर आइनी इकदाम से गुरेज करना चाहिए। इजलास मखसूस नशिस्तों के साथ फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, झगड़े खत्म होने चाहिए, नया रास्ता ढूंढकर इंसाफ की तरफ बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं जमहूरियत डीरेल ना हो। हमारी लीडरशिप जेलों में है या अंडरग्राउंड। हम किसी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहती है। अदलिया को इंसाफ देना चाहिए। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। जजिस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इसका जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले? ऐसे तो फिर कहा जाएगा हर केस दोबारा खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का रमज़ानुल मुबारक के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान। कहा, 65 से 70 लाख रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। ज़रूरतमंदों को उनके घरों तक सामान पहुंचाएंगे। सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल कर रखे हैं। मुकर्ररा कीमत से 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला का एजाज़ अपने नाम कर लिया। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। अपोजिशन का बॉयकॉट और वॉकआउट। मरियम नवाज ने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर आला का रमज़ान पैकेज, एम्बुलेंस, मुफ्त एमरजेंसी अद्वियात का ऐलान, मुफ्त वाईफाई, 25,000 रुपये इंटर्नशिप, वजीफे समेत सेहत, तालीम और नौजवानों के लिए भी पैकेजेस का ऐलान। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मुराद अली शाह को 112 वोट मिले। MQM की अली खुर्शीदी 36 वोट ले सके। GDA, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बॉयकॉट। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला बनने वाले पहले सियासतदान है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को मिलकर चलने की दावत। कहा, मेरे दिल में इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं, किसी सूरत तहजीब और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। वोट देने और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। मेरा मुकाबला मुखालिफिन से नहीं, अपनी जमात की कारकर्दगी के साथ है। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, सदर ने आइन से रूहगर्दानी की है। सदर को वक्त पर इजलास बुलवाना होता है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शरी रहमान ने कहा, सदर को जाने से पहले गैर आइनी इकदाम से गुरेज करना चाहिए। इजलास मखसूस नशिस्तों के साथ फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, झगड़े खत्म होने चाहिए, नया रास्ता ढूंढकर इंसाफ की तरफ बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं जमहूरियत डीरेल ना हो। हमारी लीडरशिप जेलों में है या अंडरग्राउंड। हम किसी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहती है। अदलिया को इंसाफ देना चाहिए। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इसका जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले? ऐसे तो फिर कहा जाएगा हर केस दोबारा खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का रमज़ानुल मुबारक के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान। कहा, 65 से 70 लाख रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। ज़रूरतमंदों को उनके घरों तक सामान पहुंचाएंगे। सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल कर रखे हैं। मुकर्ररा कीमत से 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया जाएगा।